हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जनरल साइंस से संबंधित 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो पहले भी रेलवे, CGL, CHSL, DSSB एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न 1, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.5 किलो, यानी कि 1.46 किलोग्राम के आसपास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 2, बर्नौली थ्योरम का प्रमेय है, यानी कि बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? तो बर्नौली थ्योरम कहती है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऊर्जा संरक्षण। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? वॉयलेट कलर, यानी कि बैंगनी प्रकाश। और सबसे कम कौन सा रखता है? रेड। और इधर को जाते हुए ऊर्जा इनकी अधिकतम होती जाती है और इधर जाते हुए कम हो जाती है। तो रेड की सबसे कम होती है और बैंगनी की सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 4, सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? तो सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 5, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, रोंटगन। प्रश्न 6, परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बॉम्ब किसने विकसित किया था? तो एटॉमिक बॉम्ब विकसित किया था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, जिसकी अभी कुछ महीने पहले मूवी भी आई थी ओपनहाइमर करके, ओपनहाइमर। तो किसने करा था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 7, मिसाइल किसने विकसित की थी? तो मिसाइल विकसित की थी वर्नर वॉन ब्राउन ने, वर्नर वॉन ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 8, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बॉम्ब विकसित करा था एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, एडवर्ड टेलर। प्रश्न 9, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? स्कूटर का आविष्कार करा था विम ओबोटर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, विम ओबोटर। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस जो है सबसे कम है? तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? चांदी का, यानी कि सिल्वर। और इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, कंडक्टिविटी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? सबसे कम, इसलिए ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, चांदी। प्रश्न 11, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो उस उपकरण का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेज़र करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 12, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने के लिए कूलाम्ब इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 13, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग करा जाता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए करा जाता है वोल्ट का, वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। और इसे मापा किससे जाता है? वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से इसे मापा जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता क्या है। तो P इजिकल टू होता है, यानी कि पावर इजिकल टू I स्क्वायर R। और हम ये भी जानते हैं V इजिकल टू I इंटू R होता है, यानी कि वोल्टेज इजिकल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस और पावर इजिकल टू करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस। जब आप लोग इस फॉर्मूले में I और R की वैल्यू पुट कर दोगे इस फॉर्मूले से, तो एक तो ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा और ये निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है नहीं निकल के आएगा, तो ये जो वैल्यू है हमारी गलत दी हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 15, जब तार का व्यास यानी कि डायमीटर दोगुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो हम सब जानते हैं, यानी कि अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस जो है घट जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि डायमीटर दोगुना हो जाता है, यानी कि एरिया बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या होएगा? घटेगा। तो कितना हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 16, ओस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं हमारी बोन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, माइकोलॉजी। प्रश्न 18, फर्न्स किस वर्ग में आते हैं? तो फर्न्स आते हैं टेरिडोफाइटा कैटेगरी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 19, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स पादप जगत के एम्फीबियंस कहलाते हैं, यानी कि उभयचर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 20, पादप कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सेल्यूलोज। प्रश्न 21, अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के फल आवरण वाले भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 22, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? तो दालचीनी के पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 23, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 24, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा है वुल्फिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, वुल्फिया। प्रश्न 25, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 26, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? जो पौधे हेलियोफाइट कैटेगरी में आते हैं वो पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो जो नर्व सेल होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 28, मानव महिला में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो मानव महिला में सबसे बड़ी सेल फीमेल एक्स हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 29, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव पुरुष में सबसे छोटी का कोशिका है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 30, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग वैसे तो स्किन है, ह्यूमन स्किन, लेकिन स्किन इसमें दिया हुआ नहीं है तो इसलिए आंसर है इसका लीवर। सबसे बड़ा अंग कौन सा है इसमें? लीवर, क्योंकि स्किन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।